फिर गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा। पता नहीं, मैनू लगता पाया भी शायद असी हालां भी ना गुरुद्वारे हाज़र नहीं है। हिम्मती बनो, मन नूं लियाउणा पैंदा है। कईयां नूं ते तन नूं भी खिच के लियाउणा पैंदा है, ते जे तुसीं तन नूं खिच के लै आए हो तो हुण मन नूं भी खिच के लै आओ। एकाग्र चित होवो। फिर फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी। उच्ची बोलो, सारे बोलो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे। सारे बोलो, उच्ची बोलो। विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे, पर तख गुरु निस्तारे। तीने ताप निवारण हारा, तीने ताप निवारण हारा, तीने ताप निवारण हारा, तीने ताप निवारण हारा। दुख हंता सुख रास, ताको बिगन न को लागे। वाह वाह। ताको बिगन न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। देखो तुसी सारे जने सूझवान सियाणे हो, मेरे नालों वधेरे ज्ञान रखते हो, पढ़े लिखे हो, तुहानूं जरूर ख्याल होगा। इंग्लिश विच ना कुछ सेंटेंसिस नूं कंडीशनल सेंटेंस आख्या जाता है। शर्तिया फिकरा, जिहदे विच कोई शरत है, किवें पता लगेगा? जिहदे विच कोई गल आखी गई भी जे तू आ करे तो बदले विच तैनूं आ मिल जाएगा। यकीन जानियो, मैनू आ वाला सेंटेंस भी कंडीशनल सेंटेंस लगता है। तांको बिगन न को लागे, जांकी की मतलब होया, जे तू प्रभु कोल अरदास करें तैनू कोई बिगन नहीं लगेगा। इहदे नाल सौखी गल कोई हो सकती है? प्रभु कोल अरदास करन ते साडा खर्चा हुंदा है। देखो अरदास भेट देनी जिहड़ी है वो वैसे खिमा करिया जे एक गलत रवायत है। मैनू याद है चंगी तरह, मैं एक बार 100 साखी विच पढ़िया सी, गुरु का सिख कभी अरदास भेट ना लेवै। फिर असीं क्यों देने हैं? पता साडे मन विच ख्याल की, असीं सोचने भी नहीं जे असीं वध अरदास भेट दित्ती ना, साडी अरदास बाबा जी होर सोहणी तरह करनगे, बड़ी जल्दी प्रवान हो जाओ। भाई जे ना इहो जिहियां गल्लां होण ना, फिर मैनू लगदा है बई सारियां अरदासां ना सिर्फ अमीर लोकां दियां पूरीआं होणीआं चाहीदियां ना, मेरे वर्गा गरीबड़ा की करेगा? उत्थे कंडीशन ये नहीं हैगी। कंडीशन है तू मन नाल अरदास करे। एक किरपा करियो, ध्यान नाल सुनियो, ध्यान नाल पढ़ियो, ते जो कुछ गुरु जी कह रहे हैं उस नूं आपां जीवन विच वसा लैणा है।
once again, it is a condition. तांको बिगन न को लागे जांकी 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 जांकी। अच्छा एक गल होर है बई, जे पहलों नहीं की तो अरदास हुण कर लेने। गुरु जी ने तो नहीं ना लिखा भी तू पहलों कदे अरदास की है कि नहीं की, जे तू पहलों नहीं की तो हुण नहीं कर सकता। इहो जी तो कोई गल नहीं। इत्थे तो महाराज ही को गल कह रहे हैं, तांको बिगन न को लागे, ये फल है किस गल दा, जांकी प्रभ आगे अरदास, इस गल दा। इसलिए मेहरबानी करके ध्यान नाल बाणी पढ़ियो, ध्यान नाल गायो, प्रेम नाल गायो। ते प्रेम नाल गाउण दा जां प्रेम नाल सुनण दा मतलब ही ये हुंदा कि जो कुछ कहा जा रहा है असीं उस नूं प्यार नाल अपने जीवन विच धारण कर लईए। सिर्फ एक गल छोटी जी मैं आपके सामने होर रखां। रागी सिंह आम करके जदों भी कीर्तन शुरू करते हैं ना, उस तो कीर्तन शुरू करने तो पहला जो कुछ प्यार नाल एक दो पंक्तियां गाउंदे ने उसनूं आखदे ने मंगलाचरण। की कहंदे ने? मंगलाचरण। बेनती रूप में मंगलाचरण आम करके किया जाता। मंगलाचरण दे सिर्फ दो ही पहलू ने, जां तां अरदास की जाए, अरदास विच अपने निर्माणता का प्रगटावा होवे, ते जां फिर जिस दे कोल जिस दी असीं वडियाई करन लगे हां उस दी उस्तत की जाए, उस दी वडियाई जां उस दे गुण दसे जाण। रागी सिंह आम करके ये बोल पढ़ते हैं, डंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। फिर बोलो, डंडौत बंदन। अच्छा वैसे डंडौत बंदन की हुंदा है? कदे असीं डंडे वांगू लम्मे पै के कीती है नमस्कार? फिर सिर पढ़ना ही सी। उत्थे आखणगे डंडौत बंदन अनेक बार कीती, एक बार भी नहीं। की कीता फिर? रोज असीं सोहेला साहब विच पढ़दे हां, गुरु जी देखो की कह रहे हैं, कर साधु अंजुली पुण्य वड्डा है, कर डंडौत पुण्य वड्डा है। हुण सगों जिहड़ा डंडौत हो गया नमस्कार करे सानूं लगदा है पखंड करदा है। नहीं भाई, अपनी अपनी अकल ठीक कर लो गुरु के बचनों के मुताबिक। हुक्म है कर साधु अंजुली, अंजुली मैंने भी नमस्कार होंगे, साधु सतगुरु नूं नमस्कार कर, ये वड्डे पुण्य वाली गल है। अच्छा किवें कर? कर डंडौत पुण्य वड्डा है। इसलिए मैं सिर्फ ये तुहाडा ध्यान इस गल वल दिवा रहा सा, जो कुछ गुरु ने बाणी विच लिखिया ना, देखो पहली पंक्ति असीं जिहड़ी रोज़ दोहराउने आ, किहड़ी? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। सेवक जन, सेवक जन। अच्छा सेवक कौन है? सेवक किस दे बारे च गल हो रही है? साडे बारे च पक्की गल है? वैसे ना साडे बारे च नहीं, मेरे बारे च गल हो रही है। और जदों आखिए ना भी साडे बारे च हो रही, फिर मनण लई कोई तैयार नहीं हुंदा। जदों गल है मेरे बारे च हो रही है, फिर तो मैनूं मनना पैगा, मैनूं मनना चाहिए। मैनूं ये गल कदे भुलदी नहीं। वाहिगुरू सतगुरु महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे एक सिख दी वार्ता लिखी एक मुसलमान लिखारी ने, नाम सी उसका मोहसिन फानी। किताब लिखी उसने दबिस्तान मज़ाहिब। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे वेले वो गुरु दरबार विखे आया, जो कुछ उसने वेख्या लिखिया, एक सिख की वार्ता लिखता है, उसका नाम सी भाई साधु। वो खास करके जिक्र करता है कि भाई साधु गुरु के बड़े आग्याकारी सिखां विचों है। एक दिन सतगुरु जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं यह सुनेहा दिता, लांगरी सिख ने, महाराज सच्चे पातशाह लंगर विच ना लंगर पकाउण वास्ते जिहड़ियां असीं लकड़ां वरतने आ, वो लकड़ां खत्म हो रही ने, तुसीं सिखां नूं हुकम करो जंगल विचों कुछ लकड़ां लै आउण। सतगुरु जी ने अपने कोल खड़े भाई साधु नूं आख्या, साधु जा सिखां नूं इह सुनेहा दे बई लकड़ां लैके आउण। भाई साधु गया, 3 दिन लंघ गए, आया ही नहीं। 3 दिन बाद महाराज सतगुरु ने पूछा भी साधु कित्थे गया? अच्छा जदों किते नजर आवे उस वेले मेरे कोल भेजना उसनूं।
भाई साधु जिस वेले आया ना, तो सतगुरु ने पूछा, भाई साधु तू कित्थे गया से? कहने लगा, महाराज लकड़ा लैन। गुरु जी आखन लगे, तैनू सुनेहा तो यह दिता सी बई जा सिखां नूं कह बई लकड़ा लैके आउण। कहने लगा, महाराज सच्चे पातशाह मैं भी तो अपने आप नूं तुहाडा सिख कहाउणा ना, ये हुकम मेरे वास्ते सी ना। बाकी सारे जने तो एक बार लकड़ा लिया के चुप करके बह गए, पर भाई साधु बार बार लकड़ा लैन जाता। 3 दिन हो गए ने, रुकिया ही नहीं। सोच सकते हो गुरु की कितनी खुशी हो रही होगी उस सिख उत्ते जिहड़ा हुक्मी होवे। असीं क्यों पिछे रह जाने? बिकाज असीं ये महसूस करते हैं भाई हाँ जी ये ना हुक्म जिहड़ा है सारियां वास्ते, मतलब दूजियां वास्ते है, मेरे वास्ते नहीं है। गुरु का हुक्म साडे सारियां वास्ते है। गुर बाणी कहे सेवक जन, सेवक जन, सेवक जन, सेवक जन, सेवक जन, गुर बाणी कहे सेवक जन। फिर की होवेगा? आहा, अच्छा प्रतख गुरु निस्तारे की होया? प्रतख मेरे सामने, गुरु सामने की करेगा? नहीं भाई, देखो जे तो असी इस तरह उच्चारण करते हैं प्रतख गुरु निस्तारे, तो भाव बनता है दी परफेक्ट गुरु विल। ठीक है, परफेक्ट सतगुरु ने हर हाल निस्तारे होंगे टू मेक समवन गो अक्रॉस दी वर्ल्ड ओशन, किसी नूं पार लंघा देना। पूरा गुरु हर हाल तैनों पार लंघा देवेगा। तो जे असीं इस तरह पढ़ीए प्रतख गुरु निस्तारे, भाव यह होवेगा, प्रतख का भाव फिर हो गया हर हाल, मस्ट बी। इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट इज गारंटेड बाय द गुरु। गुरु गारंटी दे रहा है, जे जो कुछ मैं बाणी विच कहना जे तू मन लेना ना, मेरी जिम्मेवारी तेन पार लंघा देंगा। वैसे ना ध्यान करियो, असीं इस तरह कदे गुरु की बाणी नूं विचारिया? क्यों असीं इस तरह करते हैं? इसलिए ना साडी हालत थिंदे कागज़ वर्गी हुई हुई है। आ चिट्टे कागज़ उत्ते ना माड़ा जा किते पेन भावें गलती नाल भी डिग पवे ना, उस वेले ते डाट लग जाएगा, है ना। पर जिहड़ा कागज़ थिंदा कीता होया होवे ना, उहदे ते तुसीं जिन्ना मर्जी घसाउंदे रहो, लिखा कुछ नहीं जा सकता। ठीक है ना। तुहानूं नहीं लगता भी साडे मन की हालत थिंदे कागज़ वर्गी हुई है? भाई गुरु दे चरनां विच आके निमरता नाल मन तो हौमे दी थिंदाई लाई दी है, तो फिर निमरता नाल सिख बन के, सिख जान के गुरु का हुक्म है, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, सेवक जन मानै। प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, उच्ची बोलो, प्रतख गुरु निस्तारे, तीने ताप निवारण हारा, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागे, जांकी प्रभ आगे अरदास, ताको विघ्न न को लागे, जांकी प्रभ आगे अरदास, ताको विघ्न न को लागे, ताको विघ्न न को लागे, जांकी प्रभ आगे अरदास,
ताको बिघन न को लागे, ताको बिघन न को लागे, ताको बिघन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, जाकी प्रभ आगे अरदास, ताको बिघन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, ताको बिघन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, ताको बिघन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, ताको बिघन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, हे गोबिंद हे गोपाल, हे गोबिंद हे गोपाल, हे गोबिंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल। कल ना मैनू गुरु दरबार विखे विराजमान वाहिगुरू बड़ी प्यारी बेटी ने एक गल सुनाई, आखन लगी जिस वेले ना भाई साहब भाई दलजीत सिंह जी होरी सेवा कर रहे सन, हुक्म कर रहे सन, सारे जने गज वज के बोलो, उच्ची बोलो। कह लगे नाल नाल बोलदे ना उच्ची उच्ची बोलदे मेरा गला बह गया। कह लगे मैं सोचन लग पई बई हुण ते मेरी आवाज़ खराब हो गई है। भाई साहब होरां ने फिर कहना उच्ची बोलो, मैं फिर किवें बोलांगी। कह लगे मैं ना गुरु कोल अरदास की सच्चे पातशाह मैनूं उच्ची बोलना चाहिए, संगत विच आके ना तुसीं किरपा करिया जे। आखन लगे मैं ना फिर सचमुच पौना घंटा लगातार मैं उच्ची उच्ची बोलती रही हाँ, मैनूं तो पता भी नहीं लगा भी मेरे गले नूं कोई तकलीफ है। तुसीं हिम्मत नाल चलण दी सोचते रखो ते गुरु कोल अरदास कर लो। देखो गुरु कोल अरदास करके ते अटक दरिया नूं भी अटकाया जा सकता है, नॉट ए बिग इशू, राइट। तुसीं कह सकते हो कि इस विच महाराजा रणजीत सिंह दा अटल विश्वास भी ते दृढ़ता भी है सी, पर यह दृढ़ता गुरु कोल अरदास करन तो बाद मिली ना, फिर क्यों डरदे हो। गुरु कोल अरदास करो ते हिम्मत नाल आईयां होईयां तकलीफां दा मुकाबला करो। आदरयोग भाई साहब भाई रघबीर सिंह बीर साहब लिखते हैं, जदों तुसीं इस तरह अरदास करके हिम्मत नाल आईयां होईयां तकलीफां दा मुकाबला करोगे ना, हरेक तकलीफ तुहाडे सामने धुएं दे बदल वांग गायब हो जाएगी। ये हकीकत है। गुरु ने गल थोड़ा आख्या सी, गए कलेश रोग सब नासे प्रभ अपने जदों प्रभु जी कृपा कर देन फिर की हुंदा है, गए कलेश रोग साडा मूर्ख मन एक विश्वास बना के बैठा है मेरे रोग ने कदे नहीं जाना। नहीं, ये गल मन लो, रोग नूं ते जाना ही पैना है। इट हैज़ नो अदर ऑप्शन।
रोग नूं ते जाना ही पैना। क्यों? गुरु जी आखते ने नस वंजो किल विखो करता घर आया। तुसी बत्ती जगा दी, हनेरे नूं ते जाना ही पैना, जिन्ना मर्जी भावें 50 साल का बैठा होया होवे, बत्ती जगद्या सार हनेरे नूं जाना पैना। गुरु की शरण विच आके गुरु कोल अरदास करद्या सार दुख नूं जाना ही पैना, जाना ही पैना, नो डाउट। इसलिए प्यार नाल अरदास करो, प्यार नाल गुरु के बचन पढ़ो। यह सारे अरदास दे बचन ने। हे गोबिंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे समरथ अगम पूरन, मोहे मया तार, अंधकूप महापयान, नानक पार उतार, वाहिगुरू। आदरयोग डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी सिख पंथ के महान विद्वान सन, भावें के बेसिकली वो डॉक्टर सन, न्यूरोलॉजिस्ट सन और वर्ल्ड क्लास न्यूरोलॉजिस्ट। बहुत बार न्यूरोलॉजी दियां वड्डियां वड्डियां कानफ्रेंसिस विच, वर्ल्ड लैवल दियां कानफ्रेंसिस विच वो इंडिया वालों जाया करते सन। इस लैवल के वो डॉक्टर सन। पर ना डॉक्टर होने तो भी पहला वो गुरु के प्यारे श्रद्धालु सिख सन। उन्होंने एक वार्ता लिखी बड़ी प्यारी। कहते ने एक बार मैं कार में सफर कर रहा सा, कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने तक तो मैंने पता कि मेरी कार किसी विच वजन लगी सी, पर कहने लगे उस तो बाद जो मैंने होश आया तो मैं हस्पताल में सा, मेरी अख एक छिन लई खुली, मैं हाथ हिलाउण दा यतन किया, हाथ नहीं सी हिल रहा, पैर नहीं सी हिल रहा, एक अख नहीं सी खुल रही। डॉक्टर होरी कहने लगे, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैंने फौरन पता लग गया कि मेरे दिमाग में सट वजी है, बस इन्ना कोई याद है, होश फिर गुम हो गई। कहने लगे अगली बार जिस वे होश आया मैं देखा बई सचमुच मैनू हॉस्पिटल में बैड पर पा के मेरी लत्त उतां करके बनी हुई, भाव मेरी लत्त टुट गई, शरीर में होर बड़ियां सारियां हड्डियां टुटियां ने, बस इन्ना कोई ख्याल है। फिर आखन लगे मैनू सोच आई सट लगी होगी, पर हालां मेरा दिमाग सही सलामत है, तां ही तो मैं ठीक तरह सोच रहा ना। कहते ने इन्ना को सोच आई, फिर होश गुम हो गई। कहते ने अगली बार जिस वेले ना मैनू इस तरह लगा भी जिवें मेरे कमरे में बड़ा चानण है। एक निहंग सिंह जी हो रही रमा रमी सीधा मेरे वाल तुरे आए थे, आके कहने लगे तू जसवंत सिंह है ना? मैं कहा जी हाँ। निहंग सिंह जी आखन लगे हुक्म होया सी तुहानू कड़ा प्रसादी देग पहुंचा के आवां। कहने लगे मैं पूछा जी तुहानू किसने हुक्म किया? ते निहंग सिंह जी हस के आखन लगे हो भोलिया, वो फौजां नू फौजां दे मालक तो इलावा होर कौन हुक्म कर सकता है? कहने लगे मैं बड़ी आजजी नाल आख्या मेरे हाथ ते बन्ने हुए ने, मैं प्रसाद किवें लवां? निहंग सिंह जी ने उस वेले मैनू बिना पुछण तो चुप करके मेरे मुंह विच ना कड़ा प्रसादी देग पा दी। कहने लगे बस देग पाउंदियां सार आओ गए कि आओ गए चले गए। कहने लगे वो किते बाहर निकले ही होणगे जदों मेरा भरा अंदर आ वड़िया। मैं उसनूं पुछया हुणे हुणे एक निहंग सिंह जी आए सन, तू बाहर जांदियां वेख्या? कहने लगा नहीं वीर जी कमरे विच ते हनेरा सी, इत्थे तुहाडे कोल किहने आउणा सी? कोई नहीं आया, मैं ते दरवाजे ते बैठा सा।
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਧੀੜਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੂਰਮਾ, ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, 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 ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਨਾ ਵੀ ਉਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਵਿਮੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੌਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਜੇ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤਿਓਂ ਹਟਕੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋਡੀਐ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਉੱਚ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੰਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨੇਕ ਹਤਿਅੰ, ਜਨਮ ਦਰਿਦ੍ਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ, ਜਨਮ ਦਰਿਦ੍ਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਪੁਆੜੇ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ
ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ शुरुआत ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦਾ, एक दिन बाबा जी आए और उसने मुझे बताया कि आपको वाहेगुरु वाहेगुरु जपना चाहिए। कहना मैं जपन लग पिया। फिर वो कहता असल में मेरी हालत यह सी, मैं तो शुरू तो ही दिहाड़ीदार मजदूर सा। एक दिन पिंड दे धनाड़ लोकां ने मेरे मुंडे नूं कुट कुट के मार दिता, पर धनाड़ सन। जिस वेले पुलिस का मुकदमा चलिया, पुलिस ने आके उन्हां सारियां कोलों पुछ पड़ताल की। धनाड़ लोग सन, उन्होंने चंगी रिश्वत दी। उल्टा पुलिस ने मैनू ही अपने पुत्र दे कतल दे दोष विच गिरफ्तार कर लिया। कहंदा उस थाणेदार ने मैनू थाणे विच पुट्ठा लमका के ना, जिथे मारिया उत्थे पुट्ठा लमका के मेरियां नासां विच पानी पा दिंदा सी। मैं तकलीफ नाल तड़फदा सा। कहंदा मजबूरी विच मैं इस मार तो बचन लई मन लिया बई हाँ ठीक है, तुसीं जो कहंदे हो ठीक है, मैं ही कतल कीता होना। गरीब बंदा की करे बेचारा, और कोई छुटकारे दा ढंग नहीं है। पर कहंदा पुलिस दी उस मार नाल ते उस टॉर्चर नाल मेरे दिमाग विच पानी, कुछ पानी चला गया, जिहदे नाल मैनूं लगातार सिर दर्द होण लग पई। हुण सिर दर्द नहीं सी हटदी। वो कहता तब एक दिन बाबा जी पंजाब से आए, उन्होंने मुझे बताया आपको वाहेगुरु वाहेगुरु बोलना चाहिए। कहता मैनूं होर कुछ नहीं सी पता, सचमुच मैं वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पिया। कुछ दिन लंघे होणगे, मेरी सिर दर्द ठीक हो गई। कहता सिर दर्द ठीक होंदिया सार मेरे मन में ना विश्वास बन गया। कहता मुकदमा चल रहा सी, पुत्र दे कतल का मुकदमा चल रहा सी। कहता हौली हौली होया है कि जिस थानेदार ने मैनू टॉर्चर किया सी, उस दी भी एक बार पुलिस मुकाबले में उस दी मौत हो गई। जिसने मेरे विरुद्ध ये मुकदमा करवाया सी भी ठीक है, इसने मुंडे नूं मारिया, जिसने गवाही दी सी, उस दी एक दिन कोठे तो डिग के अपनी रीढ़ की हड्डी टुट गई। हुण केस की पैरवाई करने वाला कोई नहीं सी, जिस करके मैं बरी हो गया। कहना मैनू लगता है ये सारे काम ना सिर्फ वाहेगुरु दे जाप नाल होए ने। फिर कहता पिंड विच कोई बंदा मैनू पुछण लई तैयार नहीं सी, क्योंकि मैं कदे जिस किसी नूं बुलाउंदा भी सा ना, तो लोग ये समझते सन भी गरीब बंदा है, साडे कोलों कुछ मंगदा होवेगा। पर कहता है हुण मैं सिर्फ वाहेगुरु वाहेगुरु हर समय रटता रहता हूँ। पूरे गांव में मेरी पहचान एक बाबा जी जैसी है। अब मुझे पैदल चलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी मैं पैदल चलना चाहता हूं या जाता हूं, लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके मेरी सेवा करने के लिए आ जाते हैं। अटल सच्चाई है। घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम। नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत। नानक जैसे पावक पौड़ी लल्ला लावो औखध जाहूं। सारे बोलो, उच्ची बोलो। लल्ला लावो औखध जाहूं, लल्ला लावो औखध जाहूं।
दुख दर्द तेह मिटै के नाहू, दुख दर्द तेह मिटै के नाहू, लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द तेह मिटै के नाहू, नाम औखद जह हृदय हितावै, नाम औखद जह हृदय हितावै। की भाव होया नाम औखद जह हृदय हितावै? हृदय हितावै की होया? हृदय हितावै, हृदय हितावै की मतलब होया? भाई देखो वैसे है तो सौखा, हृदय मैंने हिरदा, हित मैंने हुंदा प्यार, हितावै प्यार करे, हिरदा प्यार करे। वाहिगुरू दे नाम नूं जदों साडा हिरदा प्यार करन लग पैगा ना, वंस अगेन कंडीशन है, नाम औखद जे हृदय हितावै। जिस दे हिरदे विच वाहिगुरू दे नाम लई प्यार पैदा हो जाएगा ना, फिर पता की होना, ताहे रोग। आदरयोग भाई साहब सरदार हरदयाल सिंह बार बार ये गल आख्या करते हैं, जिथे कंडीशन है तुसी कंडीशन पूरी करो ना, फल आपे मिल जाना, तुसी कंडीशन ते पूरी करो। देखो तुसी बाजार में जदों भी समान लैन जाते हो, आम करके उहदे उत्ते लिखिया हुंदा है MRP, मैक्सीमम रिटेल प्राइस, राइट। इहदा मतलब पता की हुंदा, बई तुसी इन्ने पैसे दिओ ते चीज़ तुहाडी, ठीक है जी, कंडीशन है ना। हुण तुसी जदों भी उन्ने पैसे देण लई तैयार होवोगे, लिया के दुकानदार दे हत्थ फड़ाओगे, चीज़ तुहाडी हो जाएगी, कंडीशन है। गुरु जी आखदे ने, जे तुसी चाहुंदे हो भी तुहाडे सुपनिਆਂ ਵਿੱਚ भी दुख ना आवे, तुसी एक काम करो ना कि तुहाडा हिरदा वाहिगुरू दी बाणी नूं जां नाम नूं प्यार करन लग पवे, ये कंडीशन ते लियाओ, कंडीशन ते पूरी करो। देखो कंप्यूटराइज सिस्टम ने ना सानू बड़ा कुछ सिखा दिता, ये हकीकत है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 100 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ 99.9999% ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ 20 ਵਿਸਵੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, 20 ਵਿਸਵੇ ਮੀਨਸ 100%। when Guru accepts a Sikh as perfectly a Sikh, ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर कहो बढ़ जाओ। देखो भाई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਔਖਦ ਜਿਹ ਹਿਰਦੈ ਹਿਤਾਵੈ, ਤਾਹੇ ਰੋਗ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ ਆਵੈ।
हर औखद सब घट है पाई, गुर पूरे बिन बिद न बनाई, गुर पूरे संजम कर दिया, गुर पूरे संजम कर दिया, गुर पूरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख न थिया, नानक तो फिर दुख न थिया, नानक तो फिर दुख न थिया। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਵਸਣ। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ ਫਰਮ ਟੁਡੇ ਔਨ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।